माली साल 2021-22 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट का हुजम 8,000 अरब रुपए से जायद है। सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब, दिफा के लिए 1,330 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। रवा माली साल बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रखा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में बड़े टैक्स रिलीफ की तैयारियां की गई हैं। ज़राअत, तिजारत, सनत और IT के लिए बड़ी टैक्स मराद दी जाएंगी। बजट में खाम माल की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने और सनती शोबे के लिए मावन आलात की दरामद पर ड्यूटी 20% से कम करके 3% करने की तजवीज़ दी गई है। इकॉनमी ने रिकवरी करना शुरू कर दी। जुलाई के बीच में, जून में जो पिछला साल में जो बजट हुआ तो उसके बीच में हुकूमत ने खुद कहा कि शायद हमारी ग्रोथ जो है वो 2.1% होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन रेमिटेंसेस ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड कायम, ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट से मईशत को सहारा मिला, मईशत बेहतर हो गई है, इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। टैक्स वसूलियाँ 11% बढ़ चुकी हैं। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। IMF का हमारे पर इस पे भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएं। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अमेरिका से पैसे नहीं बल्कि तिजारत चाहते हैं। IMF को कह दिया तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं दीगर ज़राए से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। आलमी मालियाती इदारे को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतबादिल प्लान पेश कर दिया है। बजट में गरीब पहली तरजीह होगा। हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। कॉटन यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। दवा साजी की सनत में बेहतरी और तरक्की जारी है। रवां साल बरामदात में खातिर खा इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं सूती धागे की बरामदात में कमी खुशाइंद है। खुसरो बख्तियार बोले, हमारे 3 साल में गंदम की सपोर्ट प्राइस 500 रुपए बढ़ी। छोटे किसान को टेक्नोलॉजी देना होगी। आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को आलमी इदारों ने भी तस्लीम कर लिया। बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। 2024 तक रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने हर चीज़ पे बजट बढ़ा दिया है और कॉस्मेटिक तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अभी भी देखें, जो चीज़ हम लोग पहले 500 की लेके जाते थे तो अब वो 800 की है। ख़वातीन ने भी नए वफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हुकूमत से मेकअप वस्तुआत पर मजीद टैक्स आयद न करने का मुतालबा। कहती हैं महंगाई आसमान से बातें कर रही है, ऐसे में क्या किया जाए। दुकानदार कहते हैं कि कोरोना और लॉकडाउन के बायस मेकअप का सामान पहले ही महंगा हो चुका है। जो चीज़ पहले 200-250 की बिकती थी वो तकरीबन 400-450 रुपये की बिकी है। एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है शायद बजट में इस दफ़ा कुछ कम हो जाए। मुल्क मुआशी लिहाज से इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों से मुतल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का इज़हार ख्याल। इमरान खान कहते हैं तमाम विफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारी को फ़रोग़ दें, सरमायाकारों के लिए आसानियाँ फराहम की जाएँ। अब पता चला कि बिजली तो ऑलरेडी शॉर्ट है, जो प्लांट बनने थे वो भी आपसे नहीं बने,
गर्दिशी कर्जे में 1500 गर्दिशी कर्जा दुगने से क्या 150% बढ़ गया, दुगने से ज्यादा हो गया। जवाब देने वाला कोई है नहीं। मुस्लिम लीग नून ने माशी आशारिये मुस्तरद कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं माशी सर्वे की जरूरत ही नहीं। गर्दिशी कर्जा खत्म होने का कहा जाता था, मगर गर्दिशी कर्जा 15 खरब तक बढ़ गया है। ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडबेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। ओवरसीज को वोट का हक दो, मगर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। बैरून-मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर बिलावल भुट्टो ने तजावीज पेश कर दी। बैरून-मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, मगर उनका हल्का भी नया बनाया जाए। जबरदस्ती बिल पास नहीं होगा, हुकूमत को हमारे साथ बैठकर फैसला करना पड़ेगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है, फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए, हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, क्या अब वहां जमहूरियत नहीं है? आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, रुकावट ना डालें। अगर किसी कानून पर एतराज है तो तरमीम लाएं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को मशवरा। कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ऑपोजिशन को कई मर्तबा दावत दी। अमेरिका और भारत में भी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल होती हैं। कुलभूषण यादव से मुतालिक कानून साजी पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में बड़ा झटका। 2 अहम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। दोनों रहनुमाओं की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर बलूचिस्तान ने मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। दोनों रहनुमाओं के साथ नून लीग बलूचिस्तान के अहम रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। It's gone up in the air and it's going to be the end of the newcomer. Multan Sultans desperately needed this win and well. आसाब शिकन मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 85 रन की इनिंग्स भी रायगा। चैडविक की धुआंधार बैटिंग भी काम न आई। 178 रन के ताक़ुब में 164 रन बना सकी। मुल्तान सुल्तान्स के इमरान खान ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 177 रन बनाए। रॉयली रूसो और खुशदिल शाह ने 44 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से थेसारा परेरा ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी का फील्डिंग का फैसला। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। जो फील्डिंग था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें बड़ा लॉस हुआ। हमने इंपॉर्टेंट टाइम पे कैचेस छोड़े अगेन, तो वो हमें जो है अपना एरिया को बेहतर करना पड़ेगा। खेल तो हमें तीनों शोबे में अच्छे खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करेंगे कि हम 5 में से 5 मैच ही जीतने की कोशिश करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का गलतियां ना दोहराने का अज़्म। कहा कराची में पीएसएल के दौरान बहुत ज्यादा गलतियां की थीं। टीम को अब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की मजमूई कमी 600 मेगावाट से जायद हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी बढ़ गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के अवाम बिजली को तरसने लगे। पंजाब में तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। सूबे भर के तमाम स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का ऐलान। औकात कार में तब्दीली गर्मी की शिद्दत के बायस की गई। सिंध में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानी शेड्यूल का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के ऐलान के बाद महकमा कॉलेजेस सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10वीं के इम्तहानात 5 और 12वीं के 26 जुलाई से होंगे।
लाहौर में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। 25 साला स्टीफन बीवी को मनाने गया, ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। मकतूल पर पेट्रोल डालने वाली सास और बीवी के चचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हासिलपुर में 7 साला मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। नन्ही महविश के कत्ल का दिलखराश वाकया थाना सिटी की हुदूद चक 65 फतह में पेश आया, जहां बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश एक घर से बरामद हुई। फलस्तीनियों पर ना रुकने वाला बर्बरियत का सिलसिला जारी। इजरायली अफवाज का फलस्तीनी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर छापा। फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फायरिंग से 1 नौजवान जख्मी भी हुआ। सहूनी अफवाज ने चंद अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश, मज़ाहमत पर 3 अफराद शहीद हुए। 2 का ताल्लुक फलस्तीन मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। कोरोना ने भारत में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में 6148 हलाकतें सामने आ गईं। ये अब तक किसी भी मुल्क में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। अमेरिका में 12 फरवरी को कोरोना से 5444 अफराद हलाक हुए थे। ऑस्ट्रेलिया से लाए गए कैंगरूज लाहौर की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, 2 कैंगरूज दम तोड़ गए। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चंद हफ्ते कबल एक नर कैंगरू की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। 2 रोज कबल मादा कैंगरू भी दम तोड़ गई। Jim will preach and I'll sing. I won't go forward looking in the rear view mirror of my life. This is who I am. और थ्रिलर कॉमेडी पर मबनी हॉलीवुड फिल्म आइज ऑफ टेमिफाई का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल दुनिया भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।